हे हेलो 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 एवरीवन। सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कुछ ऐसा करें जो एक्चुअली में आप सब लोगों को हेल्प करे एक रियल ट्रेडर बनने के लिए। सो गाइस, अगर सच्ची में अगर आप लोग हर चीज फॉलो करके हर दूसरे दिन आप स्ट्रैटेजीज पे जंप कर रहे हो, कभी बड़ा लॉस कर दे रहे हो, ठीक है, कभी आप सोचते हो कि यार आज मेरे को इतना प्रॉफिट लेना है, इतना लॉस लेना है, उसके बाद आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, राइट। ये सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक रिटेल ट्रेडर फेस करता है आज के टाइम पर। मैं आपको कोई यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ कि 1 लाख से 1 करोड़ बना देंगे या फिर 10,000 से 20 लाख बना देंगे। ये सारे सिर्फ और सिर्फ ढकोसले होते हैं लोगों के। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअली में एक रियल ट्रेडर बनना है तो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट 15-20 मिनट में जितना भी लगेगा, वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं 100% श्योरली आपको बोलता हूं आप एक रियल ट्रेडर की जर्नी की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अभी मैंने क्या एक चीज क्या सोची है कि लेट्स स्टार्ट अ सॉर्ट ऑफ अ 30 डे चैलेंज। ठीक है। अब ये 30 डे चैलेंज मैंने क्या सोच के किया है, इस 30 डे चैलेंज में मैं एक जर्नल बनाऊंगा। ठीक है, एक्सेल पे एक मैं जर्नल बनाऊंगा, वहां पे मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि उस एक्सेल में हम लोग क्या क्या नोटिस करेंगे, राइट। उसमें हम लोग अपना डेली का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, अपना डेली का इमोशंस हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स हम कैप्चर कर रहे हैं, क्या हमारा इनिशियल कैपिटल है, कितना रिस्क पर डे हम ले रहे हैं, कितना हम प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एक जर्नल बना के दूंगा। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उस जर्नल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो पहली चीज, हम 30 दिन तक सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्योरली डिसिप्लिन। ठीक है। अब हमें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमें लॉस से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम जो रूल्स डिसाइड करेंगे, हम जो चीज डिसाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो चीज हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज में जुड़े। सारी रैंडम चीजें जो भी, आप बस ये 30 दिन आप मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर आपको एज एन ट्रेडर बनने की जर्नी में इंप्रूवमेंट ना फील हो तो आप अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है। तो मुझे फर्स्ट 2-3 चीजें हैं, मुझे एटलीस्ट 50 लोग चाहिए। ठीक है। जो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। ठीक है। मैं हर दिन लाइव वीडियोस बनाऊंगा कि हम लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मैं हर दिन अपना एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, ट्रेड प्लान बनाऊंगा। ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेड प्लान को फॉलो करेंगे। उस दिन हमारा जो भी एग्जीक्यूशन हुआ वो हम नोट डाउन करेंगे डिसिप्लिन वे में। उसके बाद हम 30 दिन बाद अपना रिजल्ट देखेंगे कि एज एन ट्रेडर हम लोगों का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा जब हम अपना प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तब। ठीक है। मुझे बेयर मिनिमम इसमें 50 लोग चाहिए, मैं आपके साथ अभी वापस से शेयर कर रहा हूं। ठीक है। और जब ये 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें से जो भी स्टार्टिंग के टॉप 3 मेंबर्स रहेंगे जिन्होंने पूरे टाइम डिसिप्लिन फॉलो किया है, मुझे मैटर नहीं करता कि वो प्रॉफिट में है, मुझे मैटर नहीं करता कि वो लॉस में है, मुझे कुछ मैटर नहीं करता, बस मुझे एक चीज मैटर करती है, उन्होंने 30 के 30 दिन डिसिप्लिन फॉलो किया है या नहीं। ठीक है। तो मैं टॉप 3 लोगों को अपनी साइड से कुछ भी मैं गुडीज एज अ गिफ्ट या फिर अप्रिशिएट टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दे दूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे इस चैलेंज के कारण मेरे जैसे और छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं और ट्रेडिंग को एज एन एक पैसिव इनकम सोर्स बना पाते हैं तो। ठीक है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूंगा, मैं आपको रूल्स और सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा जो हमें 30 दिन फॉलो करना है। ठीक है। ये चैलेंज हम स्टार्ट करेंगे 1 जून से। उसके पहले जितने भी लोग इससे जुड़ सकते हैं, तो मेरी आपसे बहुत 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 ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है, आप इसको प्लीज शेयर करो अपने ऐसे ट्रेडर दोस्त के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी के लिए। एंड प्लीज उसको बोलो कि आप इस चैलेंज को ज्वाइन करो। आपका कुछ नहीं जा रहा है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा
सारे ट्रेडर्स को जो ये मेरे साथ फॉलो करेंगे नेक्स्ट 30 डेज तक। ठीक है, हम जून 1 से ये चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे एंड मैं आपको रूल समझाता हूँ, मैं आपके साथ ये एक्सेल शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं आ गया हूँ अब स्क्रीन पे। अब आप सारी चीजें ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें आपको अभी यहाँ पे 4 शीट दिख रही होगी। ठीक है, ये मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाया, मैं आपको इसकी सारी चीजें समझाता हूँ और ये सारी चीजें हम लोगों को 30 दिन तक रेगुलरली फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं रूल्स एंड लीड बोर्ड की आपको बताता हूँ। हमारे सिर्फ 3 ही सिंपल रूल है, 3 सिंपल रूल। ठीक है, सबसे पहला रूल दैट हमें सिर्फ मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं। कुछ भी हो, आप अपने मैक्स लॉस को 3 में डिवाइड करके 3 ट्रेड लेना है, या एक ही बार लेना है, या फिर बीच में री एंट्री कर ली, या फिर कुछ भी कर लिया, आपको मैक्सिमम 3 ही ट्रेड लेने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं जब आपको, तो ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज है कि हमें अपना डेली का मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट दोनों डिसाइड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस में होता है फियर, प्रॉफिट में होता है ग्रीड। तो अगर हमने अपना मैक्स लॉस डिसाइड कर लिया, राइट, तो हम एक तरीके से अपने फियर को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मानो आपने डिसाइड किया 5,000 का लॉस, आपने वो ले लिया, तो आपको थोड़ा सा लगेगा चलो ठीक है 5,000 ही है, लेकिन जहां वो 5 का 15 20 30 हो जाता है तो आपके अंदर फियर आ जाता है और उस फियर से लड़ने के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग में जाते हैं, बिकॉज आपको फियर वो पेन नहीं झेलना है और वो 50 का लॉस आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देता है। इसीलिए मैक्स लॉस इंपॉर्टेंट है, देन मैक्स प्रॉफिट। बिकॉज अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इतना प्रॉफिट लेना है, इतने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो वो आपका एक तरीके से ग्रीड कंट्रोल करता है। वरना क्या लगता है, अरे यार जितना मिल जाए उतना कम है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, और वो आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा है कि हमें कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड लेना है। और वो सेटअप कुछ भी हो सकता है, या तो आप मेरा डेली का एनालिसिस फॉलो कर लो, या फिर आपका कोई भी सेटअप है, या फिर आप कोई पुल बैक पे ट्रेड करते हो, या जो भी रेजिस्टेंस से लेते हो, या जैसा भी आप करते हो, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप पे, अपने लेवल्स पे और अपनी एनालिसिस पर ही ट्रेड लेना है। ठीक है, ये 3 ही रूल्स है सिर्फ, और ये 3 ही रूल हमको कंप्लीटली 30 दिन फॉलो करना है। ठीक है, अब मैंने एक सिस्टम बनाया कि इसमें हमारे जो भी ट्रेडर्स हैं मैं उनका नाम यहाँ पे लिखूंगा, उन्होंने कितने दिन कंप्लीट कर लिए वो यहाँ पे लिखूंगा, और उनका टोटल डिसिप्लिन स्कोर जो भी होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब जो भी ट्रेडर हर दिन फॉलो करता है, राइट, अगर उसने डे 1 पे ये रूल फॉलो किया तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, ये रूल फॉलो किया तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड रूल अगर फॉलो करता है तो उसको अगेन 5 पॉइंट मिलेंगे, और सारे रूल फॉलो करता है तो मैक्सिमम उसको 20 पॉइंट्स पर डे मिलेंगे। ठीक है, ये मैं खुद नोटिस करूंगा और सब लोगों का नाम यहाँ पे लिख के मैं खुद यहाँ पे टारगेट करूंगा, और जो टॉप 3 हमारे चैलेंज के लास्ट में आएंगे उनको मैं पर्सनली कॉल भी करूंगा, उनसे बात भी करूंगा, उनको कुछ ना कुछ अपने साइड से एज एन टोकन ऑफ अप्रिशिएशन छोटा सा कुछ भी गुडीज दे दूंगा, वो कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने ये चैलेंज कंप्लीट किया उसके लिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ट्रेडिंग जर्नल पार्ट पे। तो ये क्या है, ये मैंने एक शीट बना दी है यहाँ पे मेरे नाम से। ठीक है, इसमें मैंने किया है यहाँ पे एक टैब क्रिएट किया है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टैब में ना मैंने 1 से लेके 30 तक सारे नंबर्स लिख दिए डे के। जिस दिन भी आप ट्रेड कर रहे हो उधर आपको अपनी डेट लिखनी है। कोई भी सेटअप आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे आपने सोचा मैं पुल बैक पे ले रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस पे ले रहा हूँ, मैं सपोर्ट पे ले रहा हूँ, उसका आपको यहाँ पे लिखना है। प्लस आपने ये तीनों रूल फॉलो किए या नहीं, आपको यस या फिर नो में लिखना है। उसके बाद में आपका उस दिन का क्या पीएनएल रहा वो आपको लिखना है, और आपने पॉइंट्स कितने कैप्चर करे प्रीमियम में। जब मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम में,
तो आपको वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है कि आपने वो प्रीमियम में कितने कैप्चर करे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्लस आपको अपने इमोशंस लिखने हैं कि जब आप ट्रेड लेते हो उसके बाद आपके क्या इमोशंस है और ट्रेड खत्म हो गया उसके बाद आपके क्या इमोशंस है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिख दिया कि यार ट्रेड लेने के बाद डर लगने लगा कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ट्रेड मेरा जब खत्म हो गया मैंने सिस्टम बंद कर दिया, उसके बाद अच्छा लग रहा है कि चलो यार खत्म हुआ, मैंने आज अपने सारे रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करे। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। और एक और मैं बताना भूल गया, प्रीमियम वैल्यू। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको जो भी प्रीमियम लेना है निफ्टी में, वो 200 से 300 रुपए के बीच होना चाहिए, और सेंसेक्स में, हाँ यही मैं लिख देता हूं, और सेंसेक्स में आपका वो प्रीमियम बेयर मिनिमम आई वुड से 500 से 700 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। मोटा मोटा अगर मैं मानूं तो निफ्टी में आप करना है कंसिडर, आप 250 का प्रीमियम कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे 600 का प्रीमियम कंसिडर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये मैं शायद अपने लिए फॉलो करूंगा 250-600, बट इसके बीच का ही प्रीमियम सिलेक्ट करना है। अब इसके दो रीजन है। पहला कि हम लोग जब छोटे छोटे प्रीमियम्स खरीदते हैं 50 का, 100 का, 80 का, उसमें डीके बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो आप उस डीके से बचोगे। दूसरा, आप जब बड़े प्रीमियम्स खरीदोगे तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा लगेगा, तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप आप ज्यादा लॉट्स नहीं खरीदोगे, आप एक फिक्स्ड लॉट से अपना डिसिप्लिन फॉलो करोगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको इसी रेंज का प्रीमियम बाय करना है या फिर सेल करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो भी आप डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हैं, आई थिंक 1 लाख में 1 लॉट हो जाता है, या आपको बाय करना है तो भी आप बाय कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जो लोग सेल कर सकते हैं वो सेल करो, ताकि आपको थोड़ा बहुत 2 4 5 पॉइंट जो डीके में होता है उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, प्रीमियम वैल्यू जो मैं आपको बताने भूल गया था। अब देखिए, अब 2 4 चीजें हैं यहाँ पे। पहला डेट हो गया, सेटअप जो आपने हुआ वो हो गया, उसके बाद ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट रूल है, आपको यहाँ पे यस या फिर नो ये फिल करना है, ठीक है। पीएनएल हो गया और पॉइंट्स हो गया प्रीमियम में जो भी आप कैप्चर कर रहे हो अपने इमोशंस, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे क्या होगा ना, आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा। आप अभी तक क्या कर रहे हैं, दूसरों का वीडियो देख लिया, दूसरों को प्रॉफिट देख लिया, आप वो कर रहे हो, लेकिन हमें ट्रेडर बनना है तो हमें खुद के बिहेवियर को जानने का पूरा हक है और वो हमें करना चाहिए। तो यहाँ जब आप लिखना चालू करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कौन सी सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और धीरे धीरे आप एज एन ट्रेडर इंप्रूव होंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस जर्नल में हमें क्या क्या फिल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना टोटल कैपिटल एंटर करना है, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपका मैक्स लॉस पर डे क्या है, आपका प्रीमियम पे क्या एसएल होगा, ठीक है, और आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी। अब एक और बात, जिन लोगों को कैपिटल 1 लाख है, बेयर मिनिमम आई वुड सजेस्ट कि आपके पास 1 लाख तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे आप कम में अगर आओगे इस मार्केट में तो बहुत ज्यादा कैपिटल वाइप आउट होने के चांस है, बिकॉज आपको सस्टेन करना है मार्केट में लंबे टाइम तक। आपको ये नहीं देखना है कि मैं आज 1 लाख का 10 लाख कर लूंगा, नहीं। अगर आप ये करने का सोच रहे हो तो आई थिंक ये गैम्बलिंग वाली थॉट प्रोसेस है, ये काम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेयर मिनिमम मैं सजेस्ट करता हूँ आपके पास 1 लाख होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट एक लॉट से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है, आपको अपना कैपिटल डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया यहाँ 3 लाख रुपए, ठीक। अब मैंने कर दिया एंटर, जैसे ही मैंने एंटर करा ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे इसने मैक्स लॉस डिसाइड कर दिया, सॉरी ये 30,000 डाल दिया मैंने, 1 0 और कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने 3 लाख डाला, इसने ऑटोमेटिकली मेरा मैक्स लॉस बता दिया कि मेरा मैक्स लॉस कितना होगा, ऑटोमेटिकली इसने मेरा पोजीशन साइजिंग बता दिया, ठीक है। तो 187 मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा 3 लॉट के आसपास है ये, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी,
ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना कैपिटल डिफाइन करना है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से ये सारी चीज कैलकुलेट कर देगा कि आपका मैक्स लॉस क्या होगा पर डे का, आपका पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, और प्रीमियम पे ऐसा नहीं मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, मैंने ऑटोमेटिकली इसकी यहाँ पे 2 कॉपीज बना दी है। ठीक है, शीट 1 एंड शीट 2 में। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। हाँ, ओके, इसको शीट 3 कर देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन शीट की कॉपियां बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकंड में ये डिलीट करके आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, ये हमारी अपडेटेड शीट है। तो जैसे मैंने, और हाँ, मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट कम से कम 50 लोग इस चैलेंज को ज्वाइन करें। तो आपके जो भी दोस्त हो, जो भी आपका ट्रेडर भाई बंधु हो, आप प्लीज उसके साथ शेयर करो। बिकॉज जब 50 लोग होंगे ना, उसके बाद में ही यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे एक हेल्दी कंपटीशन होगा, तो उसके बाद ही अच्छा लगेगा। एंड 50-60 लोग होंगे तब जाके हम लोग, क्योंकि 4-5 लोग हैं उसमें 3 लोगों को डिसिप्लिन के बेसिस पे स्कोर देके गोडीज देने का कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट आई वांट कि 50 लोग तो यहाँ पे होने ही चाहिए। तो आप प्लीज ये वीडियो आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी ट्रेडर बनना चाहते हैं, जिनकी भी एस्पिरेशन है, उनको बोलो कि यार 1 जून से हम ये छोटा सा चैलेंज कर रहे हैं, आओ इसमें पार्ट लो। डजेंट मैटर आप एक लॉट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम पैसे बनाने के लिए ये चैलेंज नहीं कर रहे, यहाँ हम अपना डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन होते हो तो ये चैलेंज आप इजीली जीत सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने ये शीट बना दी है। ठीक है, आपको यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और एक और शीट यहाँ पे बन जाएगी, कॉपी ऑफ 3। अब मान लो दूसरा बंदा आता है तो उसको क्या करना है, अगेन इस पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, तो उसकी शीट बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आपको शीट बनाना है। जैसे मान लो कि मेरा नाम राहुल है, तो मैंने एक शीट बनाई, इस पे डबल क्लिक किया, मैंने अपना नाम लिख दिया राहुल। ठीक है, मैंने राहुल लिख दिया। अब राहुल का क्या है, राहुल बहुत पैसे वाला है, तो उसने बोला भाई मेरा तो कैपिटल 10 लाख का। ठीक है, उसने अपना 10 लाख का यहाँ पे कैपिटल डाल दिया। अब 10 लाख के हिसाब से यहाँ पे उसका रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे आ जाएगा कि भाई उसका मैक्स लॉस 25,000 है दिन का। ठीक है, और उसकी पोजीशन साइजिंग है 625, मतलब मोटा मोटा 10 लॉट के आसपास, और यहाँ पे 10 लॉट के आसपास, और उस हिसाब से वो अपना फिर मैनेज करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी एक नया ट्रेडर यहाँ पर आएगा, उसको हमेशा एक इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, इस पे आएगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, और इन कॉपीज पे अपना नाम लिखना है। अभी जो भी आएंगे वो तो इसी को यूज कर सकते हैं। इस पे आप डबल क्लिक करोगे, आप अपना नाम लिखो, और उसके बाद आप इसको यूज करो। ठीक है, ये मैं शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसके बाद आप इसको प्लीज यूज करो। और इस चैलेंज को आप अगर डिसिप्लिन वे में 30 दिन तक फॉलो करोगे ना, तो जो रियल ट्रेडर्स होते हैं, आप उस जर्नी की तरफ बढ़ने लग जाओगे, ये मैं आपको दावा करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप ये चीज मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर करूंगा, तो उस लिंक पे आप ज्वाइन करो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स हो आप पूछो, आपको जैसा भी लगता है आप डिस्कस करो। वो लिंक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग डिस्कशंस के लिए है, कि अगर अपना एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है, उसमें कोई टिप्स नहीं होगी, उस पर कोई भी आपको कोर्स वोर्स कुछ कुछ नहीं बेच रहा है कोई। सिर्फ और सिर्फ रियल ट्रेडर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ये शीट डाल दूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। मेरा रिक्वेस्ट बस यही है कि आप प्लीज किसी के नाम को चेंज ना करें, आप अपनी एक शीट बनाएं, अपना वहां पे नाम लिखें, और डिलीजेंटली 1 जून से जो भी हम डिसाइड करते हैं वही हम फॉलो करेंगे, पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे। हमें बिल्कुल भी अपने लालच में नहीं आना है, अपने फियर में नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो।
हमें कुछ नहीं देखना है कि हमें कितने पैसे कमाने कितने पैसे नहीं कमाने, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो, वहां बताओ। लेकिन आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आप और भी ट्रेडर्स को ये चैलेंज ज्वाइन करने में हेल्प करोगे। एंड जैसे ये ज्वाइन होता है तो हम लोग साथ में मिलके एक अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाएंगे, और हम साथ में मिलके जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प करेंगे एक सही ट्रेडिंग जर्नी पे जाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू टीम, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये चैलेंज अच्छा लगा होगा। हम 1 जून से करेंगे तो हमारे पास टाइम है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप नेक्स्ट 4 5 6 दिनों में इस चैलेंज के लिए, और यहाँ पे मेंबर्स को आप बोलो कि हम ये छोटा सा चैलेंज कर रहे हैं, आओ डिसिप्लिन वे में ट्रेड करेंगे, साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे, और साथ में मिलकर हम ग्रो करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू आप सबको। जय हिंद, जय भारत।